हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिशु सर क्लासेस। दिस इज विनीत तिवारी और आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग ये पढ़ाने चल रहा हूँ। वो मैटर जो हमारे आसपास मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात उठती है स्टूडेंट्स कि मैटर है क्या। सबसे पहले तो हम जो चैप्टर, जिस वर्ड पर पूरा चैप्टर बेस्ड है वो वर्ड मैटर है क्या। तो स्टूडेंट्स आप क्या बताएंगे मैटर को? मैटर को आप बताएंगे स्टूडेंट्स एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फिल्ड बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, जो ऑक्युपाई करती है स्पेस और उसके पास अपना कुछ मास है। ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही हो और उसका अपना कुछ क्या हो, मास हो, वॉल्यूम हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। स्टूडेंट जैसे हम हैं, एग्जांपल में हम अपने को लेते हैं, हमने यहाँ पर स्पेस भी ऑक्युपाई किया हुआ है और हम क्या हैं, हमारा वॉल्यूम भी है, तो हम क्या है, मैटर हैं। ये पेन स्टूडेंट्स, ये जो पेन है इसका कुछ मास है और इसने इतनी दूर, जितनी दूर ये आपको दिख रही है, इसने कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई किया हुआ है, तो ये क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। आपके आसपास बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स दिखेंगी, बुक, कॉपी, टेबल, चेयर। जैसे आप क्लास में गए, आप अपने क्लास में बैठे हुए हैं, वहां आपको आपकी बैग है, बुक है, कॉपीज है, टेबल है, चेयर है और आप सब में कॉमन ये देखेंगे कि वो क्या है, उनका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। क्या करती हैं? स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो स्टूडेंट्स मैटर के एग्जांपल की बात करें तो आप कुछ भी एग्जांपल यहां पर आप ले सकते हैं, चाहे टेबल, चेयर, कार, बुक, कॉपी, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मैटर है, अगर हम बात करें तो मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। जो मैटर है वो बना किससे है? 5 बेसिक एलिमेंट हैं। कितने? 5 बेसिक एलिमेंट है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन से हैं? फर्स्ट है एयर, दूसरा है अर्थ, थर्ड है फायर, फोर्थ है स्काई एंड 5 है वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो बनाते हैं क्या, मैटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैटर। आप स्टूडेंट्स हमारा जो एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग भी जब आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे अर्थ पर कोई भी चीज 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है। किससे बनी है? 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर। स्टूडेंट्स यहाँ एयर से मतलब आप एयर हवा समझ रहे हैं, यहाँ अर्थ से मीनिंग है सॉइल से। किससे है? सॉइल। अर्थ की यहां पर मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान रहे, सॉइल है। क्या है? सॉइल। और फायर आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, स्काई, आकाश और वाटर। यही 5 बेसिक एलिमेंट है जो किसी भी मैटर को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं कि मैटर बना किससे है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन है कि मैटर बना किससे है, तो आप क्या बताएंगे? आपका आंसर होना चाहिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे? आपका आंसर क्या होगा? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। अब क्वेश्चन उठेगा कि पार्टिकल्स हैं क्या? ये पार्टिकल्स हैं क्या जो मैटर बना रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर किससे बना है तो आप बताएंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन आप पूछे कि ये पार्टिकल्स क्या हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ये पार्टिकल कोई एटम भी हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे अब एग्जांपल की बात करें, अगर हमने लिखा O, ये ऑक्सीजन का सिंबल है। क्या है? ये ऑक्सीजन का सिंबल है। ये O का सिंगल एटम है, तो ये नॉर्मल एक एटम है। ऑक्सीजन का क्या है? एक एटम है। लेकिन हमने लिखा O2, हमने क्या लिखा? O2 लिखा, तो ये ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है। कितने एटम है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल हो गया। स्टूडेंट्स, तो आपका जो यहाँ पर मैटर क्या है ये समझ में आया। मैटर बना किससे है तो आप बताएंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल है क्या तो आप बताएंगे पार्टिकल्स वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, फिर ये क्वेश्चन उठेगा कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल एग्जांपल से बताया, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर एक एटम है तो उसे हम नॉर्मली एटम कहेंगे, और ऑक्सीजन के 1 से ज्यादा एटम हो गए तब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैटर क्या है और मैटर बना किससे है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चले आगे आते हैं, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग क्या है उस पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चले इसको पढ़ते हैं, क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप बताएंगे मैटर बना किससे है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर पार्टिकल से बना है। किससे बना है तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर बना किससे है, टाइनी पार्टिकल से बना है। किससे बना है, टाइनी पार्टिकल से बना है। पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, टू स्मॉल होते हैं। जनरली ये हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते। इनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तब हमें जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं। कुछ पार्टिकल्स जनरली लार्ज साइज के होते हैं, वो हमें जनरली विजिबल होते भी हैं। अगले यहां पर आते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर की वो क्या है, वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, एक पार्टिकल है तो दूसरे पार्टिकल के बीच क्या होगा, स्पेस होगा। थोड़ा थोड़ा क्या होगा, स्पेस होगा। एक यहां पर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। आप जो है एक ग्लास वाटर ले लीजिए और उसमें 2 स्पून सॉल्ट मिला दीजिए। क्या आपको सॉल्ट वाटर में कहीं दिख रहा है? आप वाटर में सॉल्ट मिलाने के बाद स्टीरिंग कर दीजिए, क्या आपको सॉल्ट कहीं दिख रहा है? तो आपका आंसर होगा नहीं। हमें सॉल्ट स्टीरिंग करने के बाद सॉल्ट डिसॉल्व हो गया और हमें वो सॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो सॉल्ट गया कहां, सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के बीच क्या हो गए, सेट हो गए। सपोज करो ये वाटर का पार्टिकल था और ये क्या था, सॉल्ट का पार्टिकल था। ये आया और यहां पर क्या हो गया, जो वैकेंट स्पेस था इन्हीं में क्या हो गया, फिट हो गया। क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, खाली जगह होती है, वैकेंट स्पेस होता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, वो लगातार मोशन कर रहे होते हैं। और एक इसका सिंपल सा एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। कभी आप मॉर्निंग में कमरे की जो रोशनदान है उससे आने वाली जो सन की लाइट है, जो पतली बीम आती है सन की, उसको ध्यान से देखें। उसमें आपको डस्ट के पार्टिकल क्लियरली मूव करते हुए जिगजैग मोशन में, इस तरीके से जिगजैग मोशन में, किस मोशन में, जिगजैग मोशन में मूव करते हुए आसानी से वो, इस मोशन को हम जिगजैग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगजैग कहते हैं। जो हियर एंड देयर, इधर उधर वो मोशन जो है करता रहता है पार्टिकल्स। वो सिंपल एग्जांपल है बताने के लिए कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा ऑलवेज मूव कर रहे होते हैं, ऑलवेज मूव कर रहे होते हैं। और हमारा जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल मूव तो करते हैं लेकिन पार्टिकल्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो पार्टिकल्स को होल्ड रखता है, एक साथ रखता है। जैसे आपने देखा ना, सॉल्ट का जो है ग्रेन, शुगर का ग्रेन, ये पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल्स क्या होते हैं,
जुड़े हुए रहते हैं, वो एक साथ होल्ड किए रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मैटर पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने मैटर बना किससे है, तो हम लोगों ने पढ़ा पार्टिकल से बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जितना आज पढ़ाया गया वो समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।